जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे केमिस्ट्री में रिएक्शन बनते कैसे हैं, रिएक्शन होता कैसे है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलते हैं तो कौन सा तत्व कौन सा यौगिक बनाते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। आप लोगों ने पहले ही पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा होगा, सुना होगा। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जो लोग जानते हैं उनको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बाकी मैंने पीरियोडिक टेबल याद करने का वीडियो हमने डाल दिया है, आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, ग्रुप, ठीक है। इस थोड़ा से इसको देखने से पहले आप इस फिगर में आप इस पीरियोडिक टेबल को आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ये जो इधर का है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। ये बीच का जो खाली वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। और उधर के जो है उसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। ये आपको आसानी से दिख रहा है। चलिए, अब इसको हम यहाँ पर इस बोर्ड में बता देते हैं, याद करने का तरीका भी बता देते हैं थोड़ा सा, और कैसे रिएक्शन बनते हैं ये बता देते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो ग्रुप में बांटा गया है, एस ब्लॉक को आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डी ब्लॉक होता है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पी ब्लॉक को, जो पी ब्लॉक में आते हैं। ये चीज थोड़ा सा और करीब यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा करीब लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं पी ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप बांट देते हैं, ग्रुप में है इसको एक, तो यहाँ पे बीच में एक आ जाता है आपका डी ब्लॉक। यहाँ पे एक डी ब्लॉक आ जाता है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। डी ब्लॉक में यानी कि 3 से 12 तक चला जाता है, ठीक है। और इसको हम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। अब इसको गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रुप हो जाएंगे। और ये इसको इस तरह में इसको बांटा गया है, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, और ये आपका थर्ड ए ग्रुप होगा, ये फोर्थ ए ग्रुप होगा, ये फिफ्थ ए ग्रुप होगा, ये सिक्स्थ ए, और ये सेवंथ ए, और ये 8 ए ग्रुप होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, ये पीरियोडिक टेबल में यहां से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हम एस ब्लॉक कहते हैं। 13 से लेकर जो 18 तक गया है, यानी थर्ड से लेकर थर्ड ए ग्रुप से और 8 ग्रुप तक के को हम पी ब्लॉक कहते हैं। बीच में आपका 3 से 12 तक डी ब्लॉक में आता है, उसको हमने नहीं लिखा है, हम आपको रिएक्शन बता रहे हैं, इसलिए रिएक्शन के आधार पे हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए, अब हम सबकी वैलेंसी लिख लेते हैं, संयोजकता, संयोजकता जिसको कहते हो वैलेंसी। क्या लिखेंगे? वैलेंसी, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 ऐसे बांट दीजिए, 2, 3, 4। फिर यहां से वैलेंसी कम होना शुरू हो जाती है, 3, 2, 1, 0, ठीक है। इसी में हम बांट देते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ये हम आपको बता दे रहे हैं, निकालना भी बता दिया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या पे यहां तक जो आएगा हमारे पॉजिटिव में होंगे, इधर वाला एरिया पॉजिटिव में आता है, ठीक है। इसका निकालेंगे हम, तो ये 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो होगा निगेटिव में आता है, ठीक है। ये निगेटिव में चला जाता है और ये पॉजिटिव में चला जाता है। तो यहाँ से -3, -2, -1 और 0। ये बात क्लियर हो गई। अब ग्रुप में हमने एक चीज बताया है आप लोगों को, पीरियोडिक टेबल हमने ऑलरेडी बता दिया है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, हमने बताया है कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, सूत्र हमने याद करने का बता दिया आपको, हमारे लिए ना करो
रब से फरियाद। ठीक है, और इसमें सेकंड में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, अब ये आपका थर्ड में आता है जो कि पी ब्लॉक में गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बालक गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, फिर कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक, अगला नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक, फिर अगला ओल्ड स्टाइल से टीपो, फूफा कल बिरयानी आइसक्रीम आटा लाए। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 8वें ग्रुप में हीरो ने अर्जुन करण को 0 पर रन आउट किया। ये इस तरह से आप इसका तत्व को लिख सकते हो। बात क्लियर हो गई। अब ये तत्व याद हो जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारा है फर्स्ट ए ग्रुप, और फर्स्ट ए ग्रुप की अगर वैलेंसी पूछी जाए तो इस ग्रुप में जितने भी तत्व यानी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे फर्स्ट ए ग्रुप में आएंगे और इनकी सबकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये चीजें तो ये सेकंड ग्रुप में आएगा और इसकी सबकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, इन सब की वैलेंसी 2 और ऑक्सीडेशन संख्या भी 2 होगी। और यहाँ पे देखेंगे तीसरे ग्रुप में तो फिर इसकी वैलेंसी 3। इसी तरह वैलेंसी में क्या है, पहले बढ़ता है फिर 4 के बाद यानी कार्बन से जो चौथा ग्रुप है उससे कम होने लगता है। उसी प्रकार आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी पहले वृद्धि करता है यानी पॉजिटिव में जाता है और यहीं से ये घटने लगता है। ठीक है, कम होने लगता है। तो इस ग्रुप में जो भी तत्व आएंगे फर्स्ट में उसकी वैलेंसी 1 होगी और उसकी ऑक्सीडेशन संख्या यानी कि ऑक्सीकरण संख्या भी 1 ही होगी। और इसी प्रकार 4 के बाद कम होने लगता है। तो ये आपको याद करने का आसान तरीका हो गया है। वैसे हम आपको ऑक्सीडेशन संख्या निकालना भी बता देंगे। तो चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कैसे रिएक्शन बनते हैं। जो मेरा मेन टॉपिक है कि रिएक्शन बनता कैसे है, रिएक्शन होते कैसे हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बैलेंसी हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया है कैसे निकालना है और ऑक्सीडेशन संख्या भी आपको पता हो गया कैसे याद करना है। तो पांचवें ग्रुप में जो आया पांचवें ग्रुप में जो आया है वो -3 है, छठवें ग्रुप में -2 है और सातवें ग्रुप में आपका -1 है और आठवां ग्रुप होता है आपका नोवेल गैस होती है जिसको अक्रे गैस होते हैं। इसकी कोई भी बैलेंसी नहीं होती है और ना ही कोई इसकी ऑक्सीजन संख्या इसकी 0 होती है। और इसी आधार पे हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन कैसे बनते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, हम इसका यहां से डिलीट कर देते हैं, फिर इसके गए आपको तत्व को ध्यान देना है कौन सा तत्व किस में आता है। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल समीकरण दिए हैं और इनका रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन बनते कहते हैं। तो वो रिएक्शन जो बनता है वो ऑक्सीडेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट्स थोड़ा यहाँ पे दे दें। मान लीजिए कोई एलिमेंट यानी तत्व हमने 2 तरह के एलिमेंट लिए हैं, एक ए एलिमेंट ले लिया है एक बी, यानी कि एक ए तत्व लिया है और एक बी, और इनके ऊपर कोई वैलेंसी x है और इसके ऊपर कोई वैलेंसी y है। जब इन दोनों में रिएक्शन होगा, ठीक है, दोनों में अब क्रिया कराई जाएगी यानी रिएक्शन होगा तो जो हमारा अगला तत्व नहीं बनेगा, अगला बन जाएगा। रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं।
कंपाउंड कहा जाता है। अलग अलग होते हैं तो इनको हम तत्व कहते हैं, लेकिन जब इनके किसी के साथ जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो जो नया उत्पाद बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। परिभाषा में ये भी कहा गया है, दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उन्हें यौगिक कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ए जो इसकी भी वैलेंसी ऑक्सीडेशन संख्या है वो चली जाएगी बी के साथ। ये इसका रिएक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं, हमने पी की वैलेंसी क्या है, तो पी किस ग्रुप का तत्व है हमें ये जाना है। ठीक है, तो ये चौथे ग्रुप में आता है। ठीक है, सॉरी पी हमारा आता है पांचवा ग्रुप का तत्व है, सॉरी पांचवे का है, क्योंकि नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ठीक है, तो पांचवे में आपकी संयोजक ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है, -3। यहाँ पे क्या है, -3। ठीक, और ये ऑक्सीजन जो होता है वो किस ग्रुप का है, वो छठवें ग्रुप में है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, और इसकी वैलेंसी कितनी है, -2। ठीक है, वैलेंसी नहीं, ऑक्सीकरण संख्या -2 है। हम रिएक्शन जब भी निकालते हैं वो ऑक्सीडेशन पर निकालते हैं। ठीक है, तो इनका जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बहुत आसान है। अब देखिए इस आधार पे आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो P के साथ ये आ जाएगा, अभी माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं लेना है। ठीक है, तो ये P के साथ यहाँ पे आ जाएगा और ये चला जाएगा इसके साथ, O के साथ, इसके चला जाएगा O के साथ, तो ये हो जाएगा P2O3, P2O3। ये बात क्लियर हुई। अब इसमें हम देखते हैं सोडियम है, क्लोरीन है, तो सोडियम किस तत्व का, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप का है, इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या है +1 है, और क्लोरीन ये जाएगा आपका फूफा के लिए, आपका सत्वे में जाएगा, और इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो -1 है। अगर दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे, अभी हम प्लस माइनस की बात बाद में करते हैं, तो ये चला जाएगा इसके साथ, यानी कि Na और Cl1, दोनों का अनुपात सेम है, तो यह हम इसको सकते हैं NaCl। ये बात क्लियर हो गई। चलिए यहां पे आप देख सकते हो, अब इसको हम थोड़ा से, आप समीकरण इसी में जगह नहीं है इसलिए हम आपको यही समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये जो रिएक्शन बना है, जो यौगिक बना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा फास्फोरस 2 है और ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे अलग अलग है। तो इनको हम सेम कैसे बनाएं, मतलब इनको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 दूनी 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6। आप लोगों को संतुलित करना आता है ना। चलिए, तो 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आप 4 से कर दीजिए, और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना है, 6 है, 2 तिहाई 6, और यहाँ 6 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, हमारा ये संतुलित हो जाएगा। और इसके बाद हम इससे कराते हैं मैग्नीशियम का, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, इसकी बैलेंसी की बात करेंगे, यानी कि बैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन संख्या भी 2 है, +2। ये आ जाएगा, ये 7वां जो दिया है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये 5वें ग्रुप का तत्व है, और इसके 5वें ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन संख्या है -3 है। इसका भी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा Mg3S2। ठीक है, इसको भी हम बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पे सल्फर 2 है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो सल्फर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 से भैया मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 3 से, हो गया बराबर हो गया ना, Mg3S2। ठीक है, यहाँ पे ये समीकरण हमारा तैयार हो गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो P2 और O2 कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही किस तत्व में है या किस ब्लॉक का है,
तो पछुआ हमारा आ जाता है, ये पी हमारा आ जाता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब लेना, ये पांचवें ग्रुप का तत्व है और इसकी जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो -3 है। तो कुछ नहीं, इससे हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ इससे मतलब है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हम जब भी रिएक्शन किसका करा रहे हैं, ऑक्सीजन का, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। तो करेंगे, इसकी -2 है और इसकी -3 है, ठीक है, क्योंकि ये पांचों ग्रुप का तत्व है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और उसकी ऑक्सीजन संख्या 3 है। तो करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, P2O3 हो जाएगा, ठीक है, P2O3, और P2O3 को आप यहां से लिख सकते हो P2O3। अब इसमें देखिए P2 2 है, ये 3 है, यहाँ पे संतुलित नहीं है, हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बराबर हो गया है। और यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये भी 6 है, तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये भी 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, अब ये हमारा संतुलित हो गया है। तो इस प्रकार आप रिएक्शन बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम बता दें आपको, इसको रीड कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहाँ पे हमने 3 यौगिक दिया है और इन तीनों यौगिकों का हम क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आपको ऑक्सीकरण संख्या हम निकालना आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमको इसकी निकालनी है, किसकी, H की, तो मान लेते हैं, माना जिसको निकालना उसको x मानेंगे, माना x की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन किस ग्रुप का तत्व है, तो फर्स्ट का है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हम क्या करेंगे, x गुणे 2, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन की हमें ऑक्सीकरण संख्या पता है वो कितना होता है, तो ये आपका ऑक्सीकरण जो होता है, सॉरी, जो आपका ये पांचवें ग्रुप का, छठवें ग्रुप का तत्व है ऑक्सीजन, और इसकी जो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट, चले ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, छठवें ग्रुप में आता है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होती है। आप टेबल में आप आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 गुणे -2, और इनके ऊपर देखिए कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं दी गई है इस पूरे यौगिक में, जैसे यौगिक है, इस यौगिक का कोई भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं दी गई है। जब कोई नहीं दी गई है तो हम इक्वल में 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बराबर 0, तो 2x और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बराबर 0, तो 2x बराबर -2, सॉरी प्लस में चला जाएगा, +2 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 1, और h किसकी वैल्यू थी, x किसकी वैल्यू थी, h की, तो h बराबर 1 हो गया, और इसका मतलब h की वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन संख्या है वो +1 है, वो हमने पहले बता दिया है कि पहले ग्रुप में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ देख लो, इसका देख सकते हैं आप, इसमें मान लीजिए हमको इसका निकालना है, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे हम x, ठीक है, Cr यानी क्रोमियम कितना हमारा 2, तो x गुणे 2, ठीक, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन की -2 आपको पता है। यहाँ पे जो -2 दिया गया है वो ऑक्सीजन का नहीं है, इस पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम बताते हैं, तो ऑक्सीजन की कितना होता है, -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है भैया, 7, कितने हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब इस पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या है -2, तो बराबर हम -2 रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x 7 दूनी 14, -14 बराबर -2, ब्रैकेट खोलोगे तो 2x -14 बराबर -2। अब ध्यान दीजिए, इसको पक्षांतर कर देंगे, +14 चला जाएगा, उधर बच जाएगा कितना, दिमाग लगा सकते हो यार, ठीक है, 12 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में जाएगा घट जाएगा, तो माइनस प्लस में आएगा, शायद +12 हो जाएगा, क्योंकि 14 से 2 चला जाएगा,
और x2x बराबर 12, इसलिए x बराबर 12/2 बराबर 6। यानी कि इसकी जो वैलेंसी आई है, सॉरी इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आई है क्रोमियम की, वो कितना आया है, +6 आया है। तो किसका हो जाएगा, क्रोमियम क्या हो जाएगा, +6। इस तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। इसका हमको निकाल के बताना, कमेंट में जरूर देना कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी आई है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब रिएक्शन में थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए हो गया। चलिए मान लीजिए अगर हीलियम का हम हाइड्रोजन से ऑक्सीकरण रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, या फिर हम मैग्नीशियम का, सॉरी इसका मैग्नीशियम को कार्बन से कराएंगे तो क्या होगा, और एक और कैल्शियम का अगर हम सल्फर से कराएंगे तो क्या होगा। चलिए देखिए, हीलियम आपका क्या है, हीलियम आपका अक्रिय गैस है, और हीलियम आपका क्या है, अक्रिय गैस है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप का तत्व है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम आता है आपका सेकंड ग्रुप में, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, तो इसका 2 होता है। कार्बन का आपका आता है, कार्बन किस ग्रुप का है, ये इसका है, तो ये चौथे में ये होता है, इसका 4 होता है, ठीक। और कैल्शियम की बात करें तो ये बेटा मांगे कार इसको, तो ये भी इसका भी 2 होगा। सल्फर आपका, ठीक है, सल्फर आपका छठे ग्रुप का तत्व है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 होती है, ओल्ड स्टाइल से, ठीक है, तो -2, ठीक है। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखिए, हम आपको पीरियोडिक टेबल बता दें, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल ध्यान दीजिए। पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान दे सकते हैं, इसमें जो आपके 8 जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, उपधातु है यानी कि मेटलॉइड है। मेटलॉइड के इधर वाला भाग धातु कहलाता है, और मेटलॉइड के उस तरफ वाला स्थान यानी कि हमारे हाथ से लिया जाए तो वो बाएं तरफ, वो सॉरी दाएं तरफ वाला हिस्सा अधातु कहलाता है। धातु पे प्लस चार्ज होता है और अधातु पे माइनस चार्ज होता है, और जो उपधातु है आपके हमने बता दिया है, ठीक है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये चीजें जो आती हैं 7 हैं जो आप चित्र में देख सकते हो, ठीक है, ये उपधातुएं हैं। अब क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कार्बन को, सॉरी कार्बन की बात आती है तो थोड़ा सा चलिए, अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो यहाँ पे धन और धन मिल रहा है, मतलब धातु धातु है, धन और धन का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, ये भी धातु है और पॉजिटिव होता है, और इसका भी रिएक्शन H का किसके साथ हो रहा है, 0 के साथ, यानी अक्रिय गैस के साथ। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक प्लस का दूसरा माइनस के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर कभी भी ऐसा रिएक्शन करने के लिए आए तो अगर कोई धातु और नोबल गैस का रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे नो रिएक्शन, और इधर धातु धातु का भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस यानी एक आपकी धातु है, दूसरी अधातु है, यहाँ पे रिएक्शन होगा, क्या होगा, रिएक्शन होगा। आप ऑक्सीकरण संख्या के माध्यम से आप जान सकते हैं। उपधातु के दाहिनी तरफ वाला अगर हम इस तरह से करें और अगर सामने से करें तो इधर वाला हिस्सा अधातु होता है और इधर वाला हिस्सा धातु होता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस का माइनस के साथ रिएक्शन होगा, ये बात क्लियर हो गई। बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगा, प्लस का
माइनस का प्लस के साथ और प्लस का माइनस के साथ रिएक्शन होगा, माइनस माइनस के साथ, यानी कि अधातु अधातु के साथ रिएक्शन होगा, धातु और एक अधातु का रिएक्शन होगा, बाकी किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर आता है तो आप सीधे जवाब दे दीजिए कि नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा यौगिक के बारे में समझ लीजिए। यौगिक, जब रिएक्शन दो तत्वों का, दो या दो से अधिक तत्व, कैसे भी तत्व हो, दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो सिंपल हमने बताया है। जब आप धन और माइनस का रिएक्शन करेंगे तो ये किस प्रकार का यौगिक बनेगा, हमें ये जानना है। तो ये बनेगा आयनिक। कौन सा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा, आयनिक कंपाउंड। क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक यौगिक होगा, आयनिक यौगिक। और इसी के साथ साथ अगर हमारा रिएक्शन दो अधातुओं में होता है, माइनस और माइनस के साथ, तो इसके द्वारा जो भी रिएक्शन बन के आएगा हमें, वो कौन सा रिएक्शन होगा, हमें ये लिखना है। ठीक है, तो चलिए, जो भी माइनस और माइनस धातु के साथ होगा तो वो हमारा होता है कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड। क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड, यानी सहसंयोजी यौगिक होगा। ये आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आप रिएक्शन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हमने रिएक्शन करना बता दिया आप लोगों को, कुछ हमने रिएक्शन बता दिया है, कुछ हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। जो लोग कर लेंगे वो हमें कमेंट में बताएंगे कि हमें ये कैसा लगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको आगे थोड़ा सा बता दें। चलिए, तो कुछ रिएक्शन मैं घर के लिए आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, आप कमेंट में बताना। ठीक है, सम रिएक्शन करने हैं आपको, कुछ रिएक्शन। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। सोडियम का आप, ठीक है, सोडियम का आप फास्फोरस से करा दीजिएगा, क्या बनेगा? P2 का O4 से करा दीजिए, क्या बनेगा? ठीक है, और भी है, और भी हम दे देते हैं। Na का Cl से भी करा दीजिए। ठीक है, और कुछ रिएक्शन, और Mg का करा दीजिए आप रिएक्शन I से। ठीक है, Sn का करा दीजिए आप O से। ये कुछ रिएक्शन मैंने दिया है, इनको आपको करना है, और करने के बाद में हमें कमेंट में बताना या कमेंट में दिखाना कि हम किसका क्या आएगा, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का सिर्फ केमिस्ट्री में रिएक्शन कैसे बनते हैं, आज का हमारा टॉपिक ये था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर बता सकें। ठीक है, तो बस आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अगर देखते रहेंगे, तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। बेस मजबूत हो जाता है तो आगे किसी भी तैयारी के लिए दिक्कत नहीं होती है। बाद में बेस मजबूत करने की कोशिश करोगे तो कभी संभव नहीं होगा, कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। तो आप 2-3 दिन महीने भी पढ़कर भी कोई परीक्षा पास नहीं कर लोगे। ठीक है, बेस मजबूत होता है तो सिर्फ आपको उसको जागृत करना है कि हमने बचपन में क्या पढ़ा था, तो आपकी तैयारी तभी संभव है। विकल्प पढ़ के कोई पास नहीं हो सकता है। बेस पता हो, विकल्प ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीर लगाते समय आपको चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख दिखना चाहिए, या अर्जुन
कि जब गुरुजी ने बताया कि पूछा था कि आपको क्या दिख रहा था, तो उसने कहा चिड़िया। उसने चिड़िया नहीं, सिर्फ आँख को देखा था। तो टारगेट आपका सिर्फ मेन होना चाहिए। विकल्प ढूंढोगे तो विकल्प के चक्कर में भूल भुलैया फंसे रहोगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।